तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, यानी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आपका पेपर है वो आपका 1 फरवरी को होना है। यानी आज आपका 28 तारीख हो चुका है, 29, 30, 31 यानी 3 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। इन 3 दिनों के अंदर अंदर अगर आप अपने डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर इन नोट्स को भी अगर आप देख लेते हैं तो कम से कम पासिंग मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको अवेयर कर दूं कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस तरीके से ढाल के रखिए ताकि आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करें। क्योंकि आप अपने मैनर्स को, चीज़ों को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ओके, और बहुत सारी चीज़ें अभी आपको झेलनी हैं। तो अभी आपका शुरुआत है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते होंगे। तो उन स्टूडेंट से थोड़ा सा आपको दूरी बना के रखना है और अपने आप पे फोकस करना है। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो फ्रेंड, उसके लिए मैंने मात्र 5 रुपीज़ का 50 रुपीज़ का जो चार्ज है, यानी मात्र 50 रुपीज़ का चार्ज मैंने रखा है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्हें बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के नोट्स को एक्सेस करना है वो एक्सेस कर सकते हैं, मात्र 50 रुपये फ्रेंड। और 50 रुपये आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक क्रिएटर के लिए थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेशन का कारण बन सकता है। तो उस चीज़ों पर मैं फोकस नहीं करता, मैं बस आपको अवेयर करता हूँ कि अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को बना सकते हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके वहां पे सारे प्रोसेस मैं बता दूंगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं फ्रेंड। और चूंकि आपको पता है कि सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको झेलनी है, मैं आपको पहले ही एक गाइडेंस के तौर पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे बेहतर एक्सपीरियंस हमारे पास है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेगी। मैकेनिक्स का भी पार्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 62 पेजेस इसके अंदर हैं और भी 2-3 PDF हैं, तो जिनको इस वीडियो में दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि दिखा सकूँ। लेकिन फिर भी आपको इसका स्क्रॉल डाउन मैं कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास 50 रुपये भी नहीं होते। तो उनके लिए ये है कि वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उनका स्क्रीनशॉट लेके रिविज़न करने की कोशिश कीजिए। ओके, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं। तो प्लेलिस्ट अगर आप एक बार चेकआउट करेंगे तो सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको वीडियो सीरीज मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकायदा अच्छी तरीके से समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, एक एक लाइन को अच्छी तरीके से बताया गया है। तो आप उन चीज़ों को देख के अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, वीडियो को रोक रोक के आप देख लीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं मेरा मेन फंडामेंटल ये है कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, आप बेसिक चीज़ों को सीख लें। और जो बेसिकली आपका जो शिष्टाचार और मैनर्स है वो अगर आपके अंदर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप कितने भी डिग्री कर लें कोई फ़ायदा उसका नहीं होने वाला। ओके, इसका एक विशेष करके ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। और आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। बहुत सारे ऐसे ऐसे दौर आएंगे जिनका फेस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को अवेयर करके चलना है और अच्छी तरीके से फॉलो करते जाना है सारी चीज़ों को। स्क्रॉल डाउन मैं कर रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो T सेक्शन I सेक्शन वाला होता है मैकेनिक्स पार्ट में, उनको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो RF वगैरह फाइंड आउट करने के लिए आता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने कराए हैं अपने चैनल पर। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं सारी चीज़ों को, वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रिपरेशन आपका वहाँ से हो जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में भी चीज़ों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट इन चीज़ों से वंचित रहे, सारी चीज़ें उन तक पहुंच सके। और बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स को एक्सेस भी किया है, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं एक्सेस। अदरवाइज़ आप, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है फ्रेंड। ये यूनिट नंबर 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है ले सकते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से, काफ़ी मतलब इतना लिखा गया है कि आप कम से कम पास तो हो ही जाएं। इतना मेरा मेन फंडामेंटल, मेरा जो कंसेप्ट है वो है कि कम से कम पेपर आपका रुके ना, कम से कम आप पेपर क्लियर कर सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी चीज़ों को देखते हैं थोड़ा सा। सर्वेइंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेहतर पार्ट है सर्वेइंग, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आता है सर्वेइंग।
ये सारी चीज़ें हैं। ये जो न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो दिख रहा होगा, ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने चैनल पे समझाया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियोस को देख के चेकआउट करके वीडियो को देख सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्योंकि 14 मार्क्स के ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो अगर आपका आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपका जो बेड़ा है वो ऐसे ही पार हो जाएगा। तो कोशिश करना है ये, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप उनको कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली उस चीज़ के अंदर। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 में और भी चीज़ें हैं। फिगर है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं फिगर को। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, आप उनको देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगी और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और आपने तैयारी भी की होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने किस लेवल की तैयारी की है अपनी, उससे थोड़ा सा रिलेट करके आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ओके, सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। ये इस प्रकार का भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में मिलता है आपको। कोई दिक्कत परेशानी होती है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आज लाइव सेशन भी रखा गया है, आज रात में लाइव सेशन होगा हमारा, आप वहाँ पे जुड़ के डायरेक्टली कोई भी सवाल है उसका जवाब फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पे हर एक सॉल्यूशन, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सिम्पसन थर्ड रूल, 3/8 रूल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन हैं। इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप लेते चलिए। यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ओके, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो इनको भी पढ़ के एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है, बस उसके अंदर डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मैनर्स होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। ओके, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को उस माध्यम से ढालिए। जो छबरी टाइप के लोग होते हैं उन सारी चीज़ एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा आपको बंद करना है और आपको अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देना है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो दौर है कंपटीशन का दौर है। जब तक आप कंपटीशन लेवल की तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आने वाला दौर बहुत ही खतरनाक होगा और आपके लिए सर्वाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आप उस लेवल की तैयारी नहीं किए रहेंगे तो। ये आपका टी सेक्शन वाला क्वेश्चन है और ये आई सेक्शन, एल सेक्शन वाला क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ तक पूरा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें, जहाँ तक मैंने बातें बताई होंगी। और भी 3-4 PDF हैं जो कि आपको अगले वीडियो सीरीज़ के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको एक्सेस करना है नोट्स को तो आप एक्सेस कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा।